हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश एकेडमी। तो बच्चे लोग, आज हम लोग पोएट्री का चैप्टर 1 देखने जा रहे हैं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इससे पहले प्रोज का सारा चैप्टर डील हो चुका है बेटा। आपके लैंग्वेज में क्या क्या बताया गया, आपके लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चे समरी हर चैप्टर का चैप्टर 1 से चैप्टर 11 कवर हो गया है बेटा। प्रोज सेक्शन का और क्या क्या कवर हुआ है, समरी आपके लैंग्वेज में बताया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन इस बार आने का संभावना है वो सारा क्वेश्चन डील किया गया। उसके बाद मेरे शेर बच्चे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर भी किया गया बेटा। क्वेश्चन एंड आंसर उसको डील किया गया है, सारा आपके लैंग्वेज में बताया गया। चैप्टर 1 से चैप्टर 11 तक हो चुका है, तो उसको देखिएगा, आपका फायदा होगा। अब आते हैं बेटा पोएट्री सेक्शन का चैप्टर 1। और एक चीज बता दें बेटा, जो न्यू इस चैनल से जुड़े हुए हो, क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड 12th का और स्पोकन का स्टार्ट हो गया। इस एप्लीकेशन पर प्ले स्टोर पे जाओगे तो आपको अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन मिलेगा। उस पे जो भी हम इस चैनल पे लेक्चर लेते हैं उसका नोट्स, वीकली टेस्ट, चैप्टर वाइज नोट्स, रिकॉर्डेड क्लास, वीडियो क्लास, डॉट क्लास, सारा चीज ताबड़तोड़ तरीके से मेरे शेर बच्चे अल्फा इंग्लिश एकेडमी एप्लीकेशन पर हो रहा है। और आपके जो छोटे भाई बहन है मेरे शेर बच्चे, अगर वो इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसका भी कोर्स स्टार्ट है इस चैनल पर। तो जो भी बच्चे इंग्लिश के क्षेत्र में वीक है उन तक इस वीडियो को अपना कीमती टाइम निकालकर मेरे प्यारे बच्चे शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से उनका भला हो जाएगा। चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे, पहला जो चैप्टर है पोएट्री सेक्शन में वो क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। मतलब यहां पर जो जॉन डॉन है, उनकी जो वाइफ होती है जिनका नाम क्या होता है एन मोरे, उनको वो कन्विंस करते हैं पोएम के थ्रू। अब उससे पहले समरी तो हम बताएंगे, उससे पहले आपको जानना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछता है। आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं बेटा, आपके लिए हम मेहनत करते हैं कि आपको ज्यादा मेहनत करना ना पड़े। तो आप पूरा जितना भी पॉइंट है ये सब देख लोगे। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसी पॉइंट में से क्वेश्चन देगा, इससे बाहर नहीं। तो सबसे पहले हम क्या बताएं, आप अगर क्वेश्चन पूछेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के पोएट का नाम बताइए तो क्या बोलिएगा, जॉन डॉन। इनका जन्म कब हुआ था, 22 जनवरी 1572। कहां हुआ था बेटा, यूनाइटेड किंगडम या उसी को बोल सकते हैं लंदन। किस फैमिली में हुआ था बोलिएगा, तो प्रॉस्पेरस का मतलब होता खुशहाल फैमिली, पढ़ा लिखा फैमिली, रिच फैमिली। और वो कैसे फैमिली थे बाबू, रोमन कैथोलिक फैमिली थे। दो तरह का देखो, मतलब क्रिश्चियन लोग भी दो गुट में बटे हुए बेटा, एक कैथोलिक और एक एंटी कैथोलिक। तो इनका जो जन्म हुआ था रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ था, ये माइंड में रखिएगा। किस तरह के ये कवि थे, तो मेटाफिजिकल पोएट थे। मतलब मेटाफिजिकल पोएट क्या है सर, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफिजिकल पोएट? तो अ पोएट हु राइट्स, ऐसा कवि जो किसके बारे में लिखता है बेटा अपने कविता में, लव के बारे में, डेथ के बारे में और नेचर के बारे में। अगर इसके बारे में कोई कवि कविता लिखता है तो उसको हम मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। आइए क्वेश्चन पूछता है कि जॉन डॉन किस तरह के कवि थे, तो आप बोलिएगा मेटाफिजिकल पोएट। एजुकेशन, इन्होंने शिक्षा कहां से प्राप्त किया मेरा बेटा, तो यहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज और हर्टफोर्ड कॉलेज, यहां से उन्होंने अपना शिक्षा एजुकेशन को प्राप्त किया। पिताजी का नाम क्या था, जॉन, जो क्या थे बेटा, मर्चेंट ट्रेडर, या मर्चेंट बोलो या ट्रेडर, दोनों का मतलब क्या होता है, व्यापारी थे। ओके, उसके बाद उनकी मां का नाम क्या था, माता श्री का नाम था एलिजाबेथ हीवुड, और ये क्या थी, हाउसवाइफ थी बेटा। इनकी पत्नी का नाम क्या था, एन मोरे। ये कुछ पॉइंट हो गया। अब आते हैं बेटा अगले स्लाइड में। ही स्टडीड लॉ, मतलब लॉ का मतलब कानून, थियोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ गॉड इज कॉल्ड थियोलॉजी, मतलब कानून के साथ साथ धर्मशास्त्र का भी नॉलेज था। जॉन डॉन इंटर्ड मतलब दाखिला इनका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कब हुआ था, 11 साल की एज में। देखो बेटा 11 साल की एज में आप लोग कहां किस दुनिया में खोए रहते हो। 11 साल छोड़ दो ना बेटा, 18-22 तक भी हो जाते हो तो आप अपनी दुनिया में खोए हुए होते हो। लेकिन महान लोग जो पहले के लोग हुआ करते थे, तो 11 साल के एज में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा नामी यूनिवर्सिटी होता था बेटा इंग्लैंड का, अभी भी है। तो उस 11 साल के एज में उनका दाखिला ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में हुआ था। अब जब ये क्वेश्चन पूछता है कि कितने साल के थे वो जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी गए, तो 11 साल। और एट द एज ऑफ 25, मतलब जब वो 25 साल के
थे तो उन्हें क्या अपॉइंटेड, मतलब नियुक्त चुना गया, किसके लिए? प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए, टू सर थॉमस इजर्टन। किसके लिए? सर थॉमस इजर्टन के प्राइवेट सेक्रेटरी के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया, चुना गया। और उसके बाद बाबू लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड, और ये द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड के क्या बने मेरे प्यारे बच्चे? लॉर्ड कीपर बने। चलिए उसके बाद अगला पॉइंट देखो, डॉन वाज फोर्स टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको बिना डिग्री के निकाल दिया जाता है बेटा। मुद्दा वही होता है बाबू, धर्म। धर्म के नाम पे तो लोग बाबू इधर उधर काफी परेशान एक दूसरे को करते हैं और खुद भी होते हैं। तो यहां पर भी वहां पर भी बेटा क्या होता है कि इनका जो धर्म था, देखो हम जैसे बोले चर्च मतलब क्रिश्चियन लोग में भी दो तरह का, दो गुट में बटे हुए, एक कैथोलिक और एंटी कैथोलिक। ये कैथोलिक धर्म को मानते थे, और इंग्लैंड में ज्यादा लोग, कितने मेजोरिटी पॉपुलेशन जो था वो एंटी कैथोलिक था। तो एंटी कैथोलिक लोग कैथोलिक से चिढ़ते थे। तो ये कॉन्सेप्ट था जिसके कारण, और ये इनका धर्म कैथोलिक था, तो इन्हीं धर्म के कारण, मतलब कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करने के कारण इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है बेटा। चलिए अब यहां पर बस आपको इतना जानना है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकालने का रीजन क्या था? बस रिलीजन था। डॉन इन वेल नॉन फॉर हिज, अब ये जाने क्यों जाते थे? सॉन्ग के लिए बाबू, गाने के लिए। सोनेट कहने का मतलब वैसा ऐसा कविता बेटा जो कितने लाइन का होता है? 14 लाइन। अगर आ जाएगा सोनेट 10 लाइन, 12 लाइन, 14 लाइन, 18 लाइन, तो आप क्या लिखिएगा? 14 लाइंस के कविता को हम सोनेट कहते हैं। सेटायर के लिए भी फेमस थे, तो सेटायर बाबू एक अच्छा अच्छा चुटकुला लिखते थे। और एलिजीज का मतलब होता है शोक गीत बेटा, किसी के मरनी में या कोई सैड मोमेंट में वो शोक की गीत भी लिखते थे। और सरमन कहने का मतलब प्रवचन बेटा, प्रवचन में भी ये काफी जाने जाते थे। तो ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानना है। अगले स्लाइड में देखिए क्या है, जॉन डॉन ये बिकेम मतलब बने क्या? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कब बेटा? 1601 में ये पार्लियामेंट के सदस्य बने। ही मैरिड 16 इयर्स ओल्ड एन मोरे, वो शादी किससे करते हैं? 16 साल की एन मोरे से। द नीस ऑफ पैट्रन, जो नीस होती है किसकी? पैट्रन सर थॉमस इजर्टन की नीस होती, भतीजी होती। इन 1615 मतलब 1615 में इनका एज जॉन डॉन का कितना हो जाता है? 42। उस एज में बेटा डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन इन दी एंजेलिकन चर्च बट सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर। मतलब वो एंजेलिकन चर्च को ज्वाइन कर लेते ऑर्डिनेशन को, और उसके बाद तुरंत ही वो क्या बन जाते हैं? ग्रेटेस्ट प्रीचर बन जाते हैं बाबू अपने समय का। और इनके पास नॉलेज होता है। देखो जिस इंसान को जिस फील्ड में नॉलेज होगा ना, ईमानदारी से वो ज्ञान प्राप्त किया होगा अपनी फील्ड में, तो ऑब्वियसली लोग उसकी कदर करते हैं। कोई भी फील्ड में अगर आप अच्छे से काम करोगे, जैसे अभी आप बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, कोई बच्चा सीबीएसई बोर्ड की, कोई कंपटीशन का, अगर लगन डेडिकेशन एक जगह होगा तो ऑब्वियसली रिजल्ट आएगा बाबू, और रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। और इतिहास गवाह बेटा, जितना भी चैप्टर तुम प्रोज में पढ़ाएं, हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मोटिवेशन था, कुछ ना कुछ सीख था, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, सभी के लिए। चलिए, ही रोट पोएम इन इंटेलेक्चुअल, वो जो कविता लिखते थे ना बेटा, वो काफी बौद्धिक होता था, मतलब मीनिंगफुल होता था, नॉलेजेबल होता था। और वो किस टोन में लिखते थे? कॉलोकियल टोन्स में। कॉलोकियल टोन का मतलब होता है बाबू बोल चाल के लहजा में वो पोएम लिखते थे, और उनके पोएम में काफी मीनिंग रहता था। जॉन डॉन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन 2 नेवल एक्सपीडिशंस, मतलब 2 नेवल एक्सपीडिशन में भी पार्टिसिपेट किए थे। मतलब वो नेवल एक्सपीडिशंस का मतलब होता है नौसैनिक अभियान में भी वो पार्टिसिपेट किए थे, 2 नौसैनिक अभियान में। एंड बिकेम सेक्रेटरी टू अ पावर नॉवल, और वो उनके भी सेक्रेटरी बने थे पावर नॉवल के। चलिए अब यहां पे देखो, डॉन वाज ब्रीफली sent to prison for secretly marrying his patron's niece, और इन्हें जेल जाना पड़ता है, भेजा जाता है, जेल जाना पड़ता है। क्यों बेटा? क्योंकि ये चुपचाप से वो किससे शादी कर लिए थे? पैट्रन्स नीस से। चलिए, इन 1621 डॉन बिकेम डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल,
अब कैथेड्रल का मतलब होता है बाबू गिरजाघर, वो गिरजाघर के क्या बन गए, डीन बन गए। कब बने थे, 1621 में। अब यहां पर देख बाबू, एक चीज हम तुमको बताएंगे, वो जल्दी आएगा बेटा आपके सामने। वो क्या है, लाइन एक्सप्लेनेशन, जो 8 नंबर का पूछता है। 4 नंबर प्रोज से बेटा, और 4 नंबर मेरे शेर बच्चे पोइट्री से। तो लाइन उठाएगा, अब पूछेगा ये जो लाइन है किस चैप्टर से लिया गया, ये जो अंश है कौन से कविता से उठाया गया। तो उसका ट्रिक देखो, यहां पर जो लास्ट में जो पॉइंट लिखे ना, काफी प्रोडक्टिव है, इंफॉर्मेटिव है आप लोगों के लिए। अगर जिस लाइन में आपको ये सारा प्राणी दिखा, गो, थी, मी, डाई, सन, हैथ, फीबल, वी, पार्टेड, एटीसी, अगर मानो यहां पर वी लिखा हुआ इस तरीके से मिला, गो इस तरीके से मिला, थी मिला इस तरीके से, पार्टेड नजर आ गया, ये जितना भी वर्ड दिखा हुआ वो सारे वर्ड में से कोई एक भी वर्ड आपको दिखा लाइन एक्सप्लेनेशन में, तो वो समझ जाओगे वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से है। और इसके राइटर का नाम, इस पोएट का नाम क्या है मेरे शेर बच्चे, जॉन डॉन। और इसका तरीका बताएंगे, ऐसा लाजवाब तरीका भी लाइन एक्सप्लेनेशन में बताने जा रहे हैं बेटा। बस 1-2 याद करो, सारा चीज उसी पे बेस रहेगा। और आपको कैसे, बच्चे लोग का क्वेश्चन था सर कैसे पहचानेंगे, टोटल 21 चैप्टर है, लाइन कहां से क्या उठा के देगा, कैसे पता चलेगा, उसका सारा ट्रिक है बेटा। जैसे अगर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से अगर लाइन एक्सप्लेनेशन रहेगा तो यही कुछ ना कुछ वर्ड आपको दिखा। अब जैसे ही दिखा GOETHEEM डबल ई, तो आप समझ जाओगे अरे ये लाइन स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का है, इसके पोएम का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अब पोएट का नाम जॉन डॉन है। अब यहां पर देखना बेटा, पहले का जो लैंग्वेज होता था ओल्ड इंग्लिश में, सन हम कैसे लिखते थे, SUNNE, जैसे अभी हम मी इस तरीके से लिखते हैं, पहले ओल्ड इंग्लिश में मी कैसे लिखाता था, MEE। हर चीज का अपडेट हुआ है बेटा, मॉडिफिकेशन हुआ है, करेक्शन हुआ है, लैंग्वेज का भी करेक्शन हुआ है। तो पहले ऐसे लिखाता था डिक्शनरी में, पुराने डिक्शनरी में देखोगे तो ऐसे लिखाता था, अब क्या होगा, मॉडिफिकेशन के साथ साथ इसमें भी सुधार हुआ स्पेलिंग में। तो ये जहां भी वर्ड रहेगा, मेरा कहने का मतलब बॉटम लाइन यही है बेटा, अगर ये जहां भी वर्ड दिखा किसी भी लाइन एक्सप्लेनेशन में इस तरीके का रहेगा तो समझ जाना वो चैप्टर 1 का है, उसके पोएम का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और पोएट का नाम भी क्या है बेटा, जॉन डॉन। चलिए गाड़ी आगे बढ़ाते, अब आया बेटा आपके सामने समरी। समरी इतना इजी लैंग्वेज में है बेटा कि 1-2 बार सुनोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, सारा चीज माइंड में और कभी नहीं भूलोगे। सबसे पहले बेटा, दिस पोम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाय जॉन डॉन। अभी तुमको चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को लिखने वाले कौन है, जॉन डॉन। वही सेम चीज लिखना है आपको। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही डिस्क्राइब द इम्पल्स ऑफ लव। ये पूरे कविता में किसके बारे में बता रहे हैं बेटा, इम्पल्स का मतलब होता है पावर, मतलब लव का क्या पावर है। और हकीकत है बेटा, जो जिससे प्यार करता है, और लव एक माँ अपने बच्चे से करती है, एक भाई अपने बहन से करता है, एक दोस्त से करता है। तो अगर किसी चीज से आपको प्यार है तो ऑब्वियसली उसके बारे में आप अच्छा सोचोगे, उसके बारे में आप अच्छा उज्जवल विचार रखोगे, और वो हमेशा चाहोगे कि वो हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़े, राइट, और उसका केयर करोगे। तो जब ट्रू लव होता है ना बाबू, तो वहां पे क्या होता है, रिस्पेक्ट होता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है, केयर होता है, ट्रस्ट होता है। तो ये सारा चीज होता है। अगर आप, और आपको कहां पे, आप भी जानते हो, जहां भी लव वर्ड आता है तो आप लोग, हम जान रहे किस दुनिया में चले जाते हो। आपको किससे प्यार करना चाहिए, आपको सबसे पहले तो खुद से प्यार करना चाहिए। उसके बाद खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या चीज की जरूरत है बेटा, एजुकेशन, शिक्षा, कॉमन सेंस, प्रैक्टिकल। तो वहां पे टाइम दो। अगर पढ़ने में ईमानदारी से पढ़ाई करोगे और पढ़ाई से प्यार हो जाएगा, बुक से प्यार हो जाएगा, तो फिर तो आपका लाइफ बन जाएगा बेटा। फिर लोग आपसे प्यार करने लगेंगे, आप परेशान हो जाओगे, भागो कितने लोगों से हम प्यार करें। तो ये चीज सही जगह पे सही चीज करना है बेटा आपको। लोग क्या करते हैं, ये जो टाइम होता है ना, टाइम का मैनेजमेंट अगर सबको पता चल गया कि हमको कौन से एज में, कौन से टाइम में क्या करना चाहिए, ये जो जिसको पता चल गया और उसके अकॉर्डिंग जो काम करना स्टार्ट कर दिया, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए टॉपिक पे आते हैं। इस पोएम में कवि जॉन डॉन वो पावर किसके बारे में, लव के पावर के बारे में बताएं। और ये जो कविता जो लिखा हुआ है, ये पोएट
हैड अ वाइफ, पोएट की, कवि की एक वाइफ होती है, whom he loved very much, जिसे वो काफी प्यार करते। he is afraid of a parting from his beloved, और जो beloved कहने का मतलब आप प्रेमिका भी बोल सकते हो या प्रिय बोल सकते हो, वो उनको डर लगता है। जाहिर सा बात है बाबू, जो जिससे प्यार करता है, एक हम भी अपने पेरेंट्स से, हम लोग भी अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं। बहुत सारे लोग के माता या पिता बाहर में काम करते हैं, कभी कभी आते हैं जॉब से छुट्टी से, कुछ दिन के लिए रहते हैं घर पे, फिर चले जाते हैं, तो एक माहौल बन जाता है, अरे पापा चले जा रहे हैं, फिर कब आएंगे। तो उसी तरह जब इंसान एक दूसरे से प्यार करता है तो एक दूसरे की फिक्र करता। तो ये जो पोएट था जॉन डॉन, वो अपनी वाइफ से बहुत बेइंतहा प्यार करता है। देखो सही जगह प्यार कर रहा है बेटा, अपनी वाइफ से प्यार करता है। ही इज अफ्रेड ऑफ ए पार्टिंग फ्रॉम हिज बिलव्ड, और उसको डर लगता है कि अरे एक ना एक दिन हम लोग तो मरेंगे, एक ना एक दिन हम लोग तो एक दूसरे से जुदा होंगे। तो ये चीज इसके माइंड में बार बार आता है। वंस पोएट, एक बार कवि कहता है बिलव्ड मतलब अपनी वाइफ से, जिनका नाम क्या होता है, एन मोरे, डियर प्रिय, आई वांट टू गो समवेयर फार एंड फील loneliness, because if in the future anytime it happen that I have to live without you, how will I feel without you। वो अपनी प्रेमिका से, एन मोरे अपनी वाइफ से कहता है कि प्रिय, मैं सफर में जाना चाहता हूं, और सफर में इसलिए जाना चाहता हूं कि मैं फील करना चाहता हूं कि मैं तुम्हारे अब्सेंस में कैसे रहता हूं, क्या फील करता हूं, क्या मतलब या रह पाऊंगा कि नहीं, इसके लिए मैं मतलब इस जगह से दूसरे जगह पर कुछ दिनों के लिए जाना चाहता हूं। चलिए उसके बाद मेरे शेर बच्चे, ही सेज, वह कहते हैं अपने प्रेमिका से, नॉट टू बी मोन नॉर वीपिंग, बिकॉज ही विल कम बैक अगेन इन हर लाइफ एज द सन सेट्स इन द इवनिंग एंड राइजेस इन द मॉर्निंग। और वो अपनी प्रेमिका से कहते हैं, अपनी वाइफ से कहते हैं कि मैं जा रहा हूं सफर में, तो आप रो मत, विलाप मत करो। अगर तुम रोगी, रोता हुआ फेस देख के हम कैसे जाएंगे, हम बस इसलिए जा रहे हैं, बस एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बेटा कि हम तुम्हारे बिना रह सकते हैं कि नहीं, और एक ना एक दिन तो हम लोग अलग होंगे, एक ना एक दिन हम लोग इस दुनिया को छोड़ के जाना ही है। तो उसको बस फील करने के लिए हम सफर पर जा रहे हैं। और पूरा ये क्या होता था, पहले के दिन का जो सफर होता था बाबू, ट्रैवलिंग, लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते थे, इतना एडवांस थोड़ी था कि 2 घंटे में आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हो। बस पॉकेट से गर्म होना चाहिए बाबू, पॉकेट से मजबूत अगर होगा तो कहीं भी जा सकते हो। लेकिन पहले क्या होता था, बहुत रिस्की होता था, समुद्री सफर होता था बाबू, डाकू लुटेरे लोग रहते थे, जान का भी रिस्क रहता था। तो उसकी वाइफ फिक्र करती है उसको जाने के लिए रोकती है कि आप मत जाओ। और बहुत सारा चीज आता है उसके माइंड में, जो पूरे पोएम में वो अपनी वाइफ को कन्विंस करता है कि कैसे उसको परमिशन मिल जाए कि वो सफर पे जाए। अब उसके साथ साथ वो एग्जाम्पल देता है कि तुम रो मत, तुम्हारा रोता चेहरा देख के हम कैसे जा सकते हैं, बिकॉज ही विल कम बैक अगेन इन हर लाइफ एज द सनसेट। अब एक एग्जाम्पल देता है कि तुम रो मत और तुम विलाप मत करो। तुम्हें पता है कि जैसे सूरज अपने टाइम में निकलता है, अपने टाइम में डूबता है, ऐसा थोड़ी कि सनसेट हुआ तो अब फिर कल सनराइज नहीं होगा, अब सनराइज हुआ तो अब सनसेट नहीं होगा। जैसे सूरज अपने टाइम पे निकलता है और डूबता है, और उसको कोई चाहने वाला नहीं है, उसका कोई इंतजार करने वाला नहीं है, फिर भी वो अपने टाइम पे निकलता है और डूबता है। हमको तो, हम सफर में जा रहे हैं तो मेरे माइंड में रहेगा, अरे मेरे पीछे कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है, मेरे पीछे कोई है जो हमसे प्यार करता है। तो उससे पहले, जैसे सूरज दिन में निकलता है, शाम में डूबता है, उसी तरह कितना जल्दी ये चीज होता है, उसी तरह हम अपने जर्नी को, सफर को पूरा करके तुम्हारे पास आएंगे। ही सेज, वो कहते हैं, मतलब जॉन डॉन, हिज बिलव्ड, अपनी प्रेमिका को, इट डजंट मीन आई फील बोरिंग विथ यू और आई डोंट लाइक यू। और अपनी वाइफ को ये विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा नहीं कि हम जा रहे हैं सफर में तो तुमको छोड़ के जा रहे हैं, या तुमसे तंग आ गए हैं, तुमसे परेशान हो गए हैं, तुमसे उब गए। ऐसा नहीं है कि जो तुमको लगता है कि हम सफर में जा रहे हैं तो कोई और मुझे पसंद आ गया। अगर ये सारा तुम्हारे माइंड में है तो ये माइंड से निकाल लो। बस हम सफर में जा रहे हैं, बस ऐसा फील करना चाहते हैं कि तुम्हारे अब्सेंस में हम रह सकते हैं सही से कि नहीं, और कुछ नहीं है।
ऐसा होता है कि लड़कियों औरतों का माइंड अलग तरीके से चलता है, बहुत अलग तरीके से सोचती हैं, तो वो जो सोच है उसको भी क्लियर कर रहे हैं जॉन डॉन कि ये नहीं कि हम तुमसे उब गए, थक गए हैं, परेशान हो गए, दूसरे दुनिया में मुझे कोई चाहने वाले हैं, वहां हम जा रहे हैं, तुमको छोड़ के जा रहे हैं, फिर तुम्हारे पास नहीं आएंगे, ऐसा किंतु परंतु नहीं है। चलिए, एक्चुअली आई लव मोर देन आई सो इन माई अब्सेंस, और वो अपनी वाइफ को कहते हैं मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे अब्सेंस में भी करूंगा, प्लीज डोंट वीप, और तुम रो मत, बिकॉज इफ यू वीप, अगर तुम रोगी, यू एंड योर टीयर्स कम आउट, यू फील दैट इज माई ब्लड कमिंग। अब अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम रो तो तुम्हारा रोता हुआ फेस देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा, और तुम ये फील करो कि तुम्हारे आंख से जो आंसू गिर रहा है ना, वो मेरे बदन का खून गिर रहा है। वो इस लैंग्वेज को, ये डायलॉग इसलिए देते हैं कि उसकी वाइफ शांत हो जाए। He says his beloved, वो अपनी प्रेमिका को कहते हैं that we both are made for each other, हम लोग एक दूसरे के लिए बने हैं, and we cannot live without each other, और हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, और हम लोग को मरने के बाद भी हम लोग तो अमर हैं, हमारा प्यार अमर है, हम लोग को कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये सारे पूरे पोएम में मेरे बेटा क्या हो रहा है, जॉन डॉन अपनी वाइफ एंड मोरे को, जॉन डॉन अपनी वाइफ एंड मोरे को क्या करते हैं, कन्विंस करते हैं, एंड मोरे को क्या करते हैं, कन्विंस कर रहे हैं। पोएम के थ्रू वो अपनी वाइफ को कन्विंस करते हैं कि उनको सफर में जाने दें। कन्विंस किसके लिए करते हैं, फॉर ट्रैवलिंग, कि उनको सफर में जाने। और ट्रैवलिंग, ये सफर में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि ये फील करना चाहते हैं कि वो अपनी वाइफ के बिना रह सकते हैं कि नहीं, और अपनी वाइफ के बिना वो कैसा फील करें। ऑब्वियसली जब कोई चीज तुम्हारे पास रहता है बेटा, तो उसका वैल्यू नहीं समझ में आता है, और जैसी वो चीज चला जाता है तब तुमको रियलाइज होता है कि अरे यार वो मतलब वो कितना इंपॉर्टेंस था मेरे लिए। तो ये चीज कब आता है, जब वो चीज आपके पास नहीं रहता। और रियलाइज कब होगा बेटा, जब आप कुछ दिन के लिए अलग हो गए, तब समझ में आएगा कि उसका वैल्यू, इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में कितना है। तो इस चैप्टर से भी हम समझें क्या बेटा, हस्बैंड और वाइफ के बीच का प्यार, हस्बैंड लव बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। हर तरह का प्यार होता है बेटा, भाई बहन में, दोस्त में, रिश्तेदार में, हस्बैंड वाइफ में। तो अगर किसी चीज से अगर ट्रू लव है, तो उसमें ट्रू लव में क्या होगा बेटा, रिस्पेक्ट होगा, केयर होगा, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगा, एक दूसरे को सपोर्ट करोगे हर पॉसिबल वे में, जिससे आप लोग आगे बढ़ो। तो ये सारा चीज ये पोएम में बताया गया है। तो बेटा आज के लिए यहीं तक, आप इसको अच्छे से पढ़िए। अगर समरी आएगा तो अपने लैंग्वेज में जो लिखे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको लिख देना है। और बस यहीं तक था कहानी बेटा। अब अगला जो लेक्चर होगा, इसका जो इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा उसको हम बताएंगे। फाइनली मेरे शेयर बच्चे, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।